राधा स्वामी जी। अक्सर ही हम जीव सतगुरु के आगे हमेशा ही अरदास करते हैं कि बाबा जी हमारे पास भी इतना पैसा हो, धन दौलत हो और हम भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी। लेकिन कभी कभी वह पैसा ही हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देगी। एक परिवार है जो बाबा जी को बहुत मानता है। उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वह भी सतगुरु को बहुत मानते थे। आगे जो उनके बच्चे हुए वह भी सतगुरु को बहुत मानते हैं। काफ़ी उनकी जायदाद थी, बिजनेस थे, पुरखों का सारा कुछ उनके पास था। अच्छा उनका जो रहन सहन था अच्छे तरीके से चल रहा था। जब उनके घर बेटा हुआ उन्होंने बहुत खुशियों से अपने बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया लिखाया, बहुत ही अच्छे से उस लड़के को पालन पोषण किया। जब सारा कुछ अच्छा हो गया तो एक दिन पिताजी अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, हमने अपने पुरखों की जायदाद को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा है और मैंने भी बहुत काम कर लिया है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो पढ़ लिख कर कि अब तुम्हें भी यह काम संभालना चाहिए। तो वह लड़का कहने लगा कि पिताजी सारा कुछ तो अच्छे तरीके से चल रहा है, अभी तो मेरी खेलने की उम्र है, घूमने की उम्र है और आप मुझे छोटी सी उम्र में ही इन बंदिशों में डाल दोगे। अभी मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा, मुझे अभी घूमना फिरना है। तो पिताजी कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, काम भी देख लिया करो और अपना जो घूमना फिरना है वह भी देख लिया करो। अब वह जो बेटा था बाहर गलत संगति में बैठना उठना शुरू हो गया, क्लबों में जाना शुरू हो गया, बियर शराब पीने लगा। जब इस बात का पिताजी को पता लगा, लेट से घर आना। अब पिताजी ने अपने बेटे को डांटा और कहने लगे बेटा, तुम्हें एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं है कि मैं अपने सत्संग सेंटर पर सेवादार हूँ, सेवा करता हूँ। जब उन लोगों को इस चीज़ का पता लगेगा कि मेरा बेटा क्लबों में जाता है, शराबे कबाबों में पड़ चुका है, गलत संगति में पड़ चुका है, तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तुम एक सेकंड के लिए भी इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाते हो। तो बेटा कहने लगा पिताजी, आपने अपने तरीके से ज़िंदगी जी है, मुझे अपने तरीके से जीने दो। आप मुझे इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी मना मत किया करो। जब मेरा मन करेगा मैं अपने आप छोड़ दूँगा। अब ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन वह लड़का जब क्लब में गया हुआ था तो काफ़ी नशा कर लिया। उसके साथ दो चार उसके दोस्त भी थे। जब काफ़ी रात हो गई तो उन्होंने अपनी गाड़ी को लेकर जब निकले तो आगे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी। वह गाड़ी मोटरसाइकिल में लग गई और उस बाइक पर जो लड़का था वह नीचे गिर गया। अब जो गाड़ी पर लड़के थे वह नीचे उतरे और उस लड़के से कहने लगे क्या तुम्हें दिखता नहीं है, जब हम आ रहे हैं तो तुम अपनी बाइक एक साइड पर नहीं कर सकते थे। उस लड़के ने उस लड़के को पहचान लिया कि यह तो सत्संगी अंकल का बेटा है और यह इतनी शराब पीता है और इतने लोगों को इकट्ठा करके इसने गाड़ी में बिठाया हुआ है। तो मोटरसाइकिल वाला लड़का कहने लगा आप लोग मुझे तो डांट रहे हो, गलती तो आप लोगों की है। आपने इतनी शराब पी हुई है, आपको ही पता नहीं चल रहा कि गाड़ी किस ओर जा रही है। वह तो आज मालिक का शुक्र है कि मैं बच गया। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी गाड़ी तेज होती तो आज तो मेरा कुछ भी नहीं बच सकता था। अब वह जो लड़के थे वह उस लड़के को बहुत ही बुरा भला कहने लगे। जब लड़के को बुरा भला कहने लगे तो लड़का कहने लगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे गाली गलौज क्यों दे रहे हो। जब यह बात कही तो उन लड़कों ने उस मोटरसाइकिल वाले लड़के को बहुत ज़्यादा पीटा। इतना पीटा
कि उसकी सिर में भी रॉड मारी और उसकी लातों पर भी जगह जगह पर इतना मारकर और उस लड़के को वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। वहाँ पर जब आस पड़ोस के लोगों ने देखा, जो राह पर जा रहे थे, उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस वाले उस लड़के को हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल गए तो उसके माता पिता को भी इन्फॉर्म किया, वह भी वहाँ पर आ गए। बहुत ज़्यादा चोटें आ चुकी थी लड़के को, लड़का बेहोश हो चुका था, बहुत ही हालत गंभीर थी। अब उसका जो ट्रीटमेंट था वह शुरू हो गया। अब माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए, डॉक्टरों से पूछने लगे कि डरने वाली बात तो नहीं है। तो डॉक्टर कहने लगे कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, चोट तो काफ़ी आई है, लेकिन आपके लड़के को थोड़े 4-5 घंटों में होश आ जाएगा, फिर ही पता लगेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। जब लड़के को होश आया तो जब होश के बाद पिताजी ने अपने लड़के से पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था, तो लड़के ने कहा कि पिताजी मैं तो अपनी बाइक पर आ रहा था, आगे से कुछ लड़के आए, वह जो लड़के थे वह सत्संगी अंकल का एक बेटा था जो सत्संग पर आते हैं, उनके साथ और भी लड़के थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं है। जब इस चीज़ का माता पिता को पता लगा तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी उन लड़कों के बारे में। जब लड़कों के बारे में रिपोर्ट कर दी तो जब वहाँ पर रिपोर्ट गई, जो वहाँ पर जिसके पास रिपोर्ट गई थी वह भी सत्संगी भाई था। जब सत्संगी भाई को पता लगा कि यह तो वही लड़का है, कि यह तो इनका तो नाम ही बहुत है, यह तो भाई बहुत ही सतगुरु को मानता है और हमेशा सत्संग पर जाता है, और आज तक तो इनके परिवार में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इनका बेटा इस हद तक गुजर चुका है। अब जब उनके माता पिता को भी वहाँ पर बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और सारी बात पूछी, तो जो उनके उस लड़के के पिताजी थे उन्होंने कहा कि मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने तो अपने बेटे को बहुत ही लाडो प्यारों से पाला था और अच्छी इसको संस्कार दिए थे, लेकिन यह गलत संगति पर निकल गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी आंखें नीची करूं कि ऊंची करूं। तो वह जो पुलिस वाले भाई थे वह कहने लगे कि जब हमें इस चीज़ का पता लगा कि वह आपका लड़का है तो हमें भी बहुत दुख हुआ। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें, और जिस परिवार को इस लड़के ने मारा है वह भी सत्संगी है, उनका आज कोई भी हाल नहीं है। आपके पास तो इतना पैसा है, उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, अब हम करें तो करें क्या। तो जो लड़के का पिताजी था वह कहने लगा कि मेरे यही इजाज़त है, आपको जो भी सज़ा देनी है आप इस लड़के को दे सकते हो, क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी कर दी है, और जो मेरे लिए कोई काम है आप मुझे बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। पुलिस वाला भी सुनकर हैरान हो गया कि यह हुआ तो हुआ क्या। अब उस लड़के से पुलिस वाला कहने लगा कि बेटा बताओ, अब तो तुम्हारे पिताजी ने भी इजाज़त दे दी है, अब तुम्हें क्या सज़ा दें। उस लड़के की आंखों में आंसू, और वह लड़का अंकल से कहने लगा कि पुलिस अंकल जी मुझे एक बार माफ़ कर दो, और मुझे आप जो भी सज़ा दोगे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा, उस दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, और शराब के नशे में हम इतने ज़्यादा गुम हो गए थे कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। तो वह पुलिस वाला भाई कहने लगा कि बेटा इसकी सज़ा तो अब सलाखों के पीछे ही है। तो वह लड़का कहने लगा कि अंकल जी एक बार मुझे माफ़ कर दो, आप जो कहोगे मैं वह करूँगा। तो लड़का पुलिस वाला कहने लगा कि ठीक है, जो मैं कहूँगा करोगे। लड़का कहने लगा हाँ मैं करूँगा। तो वह पुलिस अंकल कहने लगे कि तुम्हारी एक ही सज़ा है, जितने दिन वह लड़का हॉस्पिटल में ठीक नहीं होता तुम वहाँ पर जाकर उनकी संभाल करोगे,
और जो भी पैसा लगेगा, जितना भी खर्चा आएगा, वह सारा का सारा तुम दोगे। और उसके बाद भी जब तक वह ठीक नहीं होता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, उनके घर का जो भी खर्चा है सारा तुम लोग उठाओगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। तो वह लड़का कहने लगा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वह जो पुलिस अंकल थे उस लड़के को लेकर, उस परिवार को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वह जो लड़का था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसको मारा था, उनके जो परिवार वाले थे उस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और कहने लगे कि इस लड़के को हमारे आँखों के सामने क्यों लेकर आए हो, इसे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो वह लड़का रोने लगा और उस माँ से कहने लगा कि आंटी जी, हमें एक बार माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने उस दिन बहुत शराब पी हुई थी। तो माँ कहने लगी कि बेटा, तुमने तो शराब पी हुई थी, मेरे बेटे का क्या कसूर था? तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना पैसा है कि तुम तो पैसे की पावर से कुछ भी कर सकते हो, पर हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो वह लड़का उस माँ के पैरों में गिर गया, कहने लगा कि आंटी जी, जब तक यह भाई ठीक नहीं होता, मैं उतने दिन हॉस्पिटल में ही रहकर इसकी सेवा करूँगा और जितना भी खर्चा है वह हम लोग उठाएंगे। मुझे एक बार मौका दे दीजिए। जब परिवार वालों ने यह बात सुनी, सत्संगी परिवार था, सतगुरु को मानता था, तो वह परिवार कहने लगा कि ठीक है। फिर वह जो पुलिस वाले थे वह कहने लगे, जब तक आप अपनी FRI वापस नहीं लेते तब तक यह केस चलता ही रहेगा। वह लड़के की जो माँ थी वह कहने लगी कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पहले हमारा बेटा जो है वह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। वह जो बेटा था दिन ब दिन थोड़ा ठीक होने लगा और वह जो लड़का था वह उसकी सेवा करने लगा। एक दिन जब लड़का अपने घर गया तो उसके पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज जो तुमने मेरा नाम रोशन किया है ना, यह मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे पुरखों की ज़ियादत मैंने संभाली और मैंने हमेशा यही सोचा था कि आगे जो ज़ियादत है वह तुम संभालोगे, लेकिन तुम्हारी गलत संगति की वजह से, गलत फैसले की वजह से आज तुम्हें पता है हमारा कितना नुकसान हुआ है। जो हमारी बेइज्जती हुई है वह तो अलग है, और जो हमारा नाजायज पैसा लगा है वह किसी काम का नहीं है। वह बेटा अपने पिताजी के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि पिताजी, मुझे एक बार माफ़ कर दो, अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, मैं अपना बिजनेस भी संभालूंगा, इन हाथों से पैसा भी कमाऊंगा। अब वह जो लोग हॉस्पिटल में थे उनका भी बेटा ठीक हो गया और उन्होंने भी अपनी जो FRI थी वह वापस ले ली। जब वह परिवार भी अपने घर आया और यह परिवार जब उनके घर गया तो उनसे जाकर माफ़ी मांगी और कहने लगे, आज अगर आप सत्संगी परिवार नहीं होते और बाबा जी को नहीं मानते तो शायद आज हमारा बेटा सलाखों के पीछे होता, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ना ही पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। सुख तो इसी में है जब हमारी औलाद हमारे कहने में है। आप गरीब जरूर हो, लेकिन आपकी औलाद ने आपको कभी भी कोई भी
बुरी चीज सुनने को नहीं मिली होगी, कभी भी आपकी बेइज्जती का एहसास नहीं कराया होगा। आज मेरे पास इतनी पावर थी, इतना पैसा था, और मेरे लाड प्यार ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब यह बात उस गरीब परिवार ने सुनी तो वह परिवार कहने लगा कि आप अपनी आंखें नम मत कीजिए, यह भी कोई मालिक का खेल होगा। आज अगर ऐसा नहीं होता, इस राह पर अगर यह काम नहीं होता, तो शायद आपका बेटा कभी सही रास्ते पर आता ही नहीं। लेकिन आपकी भजन बंदगी ने, आपका भी सतगुरु से बहुत प्रेम है, इसी वजह से आज आपका बेटा भी सुधर गया है। तो आप अपनी आंखें नम मत कीजिए। दोनों परिवार खुश हो गए। अब वह जो लड़का था जो ड्रिंक करता था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस लड़के ने अपने पिताजी का सारा काम संभाल लिया और हर संडे को सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। डेरे भी जाया करता है, सेवा भी करता है और पक्की सेवा लिखवा ली है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कभी कभी हम पैसे की पावर को इतना ज्यादा समझ लेते हैं कि हम गलत राह पर चले जाते हैं और ऐसी राह पकड़ लेते हैं कि वहां से कभी कभी निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यह तो सत्संगी परिवार था, बाबा जी से प्रेम करते थे, तो मालिक ने पता नहीं उनका कैसा हीला वसीला बनाया। आगे से आगे मालिक उनकी जो भी राह थी उसको काटता गया, दुख तकलीफें काटता गया और मालिक ने सूली की सूल बना दी। तो हमें भी मालिक से हमेशा ही मालिक को मांगना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह पैसा ही हमारा दुश्मन बन जाता है। और एक अरदास सतगुरु से और करनी चाहिए कि बाबा जी, जो भी हमारे बच्चे हैं उनको हमेशा सद्बुद्धि देना, क्योंकि गलत राह पर जाकर वापस आना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए, मालिक का शुक्राना करना चाहिए और शराबों कबाबों से दूर रहना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वह भी जो माँ बाप होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह भी भगवान का ही रूप होते हैं। अगर हमने उनका सत्कार कर लिया तो हमने अपने गुरु का सत्कार कर लिया। राधा स्वामी।